साथियों, एक बार फिर आपका जवाबदेही आंदोलन में स्वागत और अभिनंदन है। आइए इस 45 दिनों की यात्रा करने वाले इस महान हमारे भाई बेरूलाल जी बरौड़ साहब हमारे साथ में हैं, आसपुर की धरती से हैं। और देखिए, इस आंदोलन में जुड़ने के लिए इतना आसान नहीं है कि जुड़ जाना, कि हमारे घर की जिम्मेदारियां और अभी युवा है। ये हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग यात्रा पे सभी काम निपट जाते हैं, यात्रा भी जाते हैं, लेकिन ये कौन सी यात्रा हम करने जा रहे हैं। और आप अपने घर परिवार बच्चों को सभी को छोड़कर एक तरफ ऐसे भूल गए हैं जैसे हमारा कोई है नहीं। हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम दुनिया में अकेले ही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो बेरूलाल जी की कुछ बात सुनेंगे, आखिर इस यात्रा का आंदोलन का हिस्सा क्यों बने हैं। बिल्कुल गोविंद जी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा हमारे दर्शक। हाँ। बिल्कुल गोविंद जी, ये जो यात्रा जवाबदेही यात्रा मतलब जो करीबन 5-6 साल पहले निकली थी। और उस दौरान मतलब मांग थी, हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे हमारे समाज के लिए हम जो गरीब तबके के लोग हैं, हमारा आसपुर और साबला डूंगरपुर में मतलब एकदम पिछड़ा इलाका है। और वहाँ हम रोज़ मतलब कहीं छोटी छोटी समस्या हमारे सामने, हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मतलब आती रहती है। आपको थोड़ा जल्दी बताना पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो जैसे पेंशन है, राशन है, नरेगा है, और अपने छात्रवृत्ति योजना है, BOCW योजना जो है, ये जितनी भी सरकार की योजना है, इनमें मतलब जो राजकीय कर्मचारी है वो अपनी जवाबदेही के अनुसार मतलब कोई काम मतलब करते ही नहीं है। और कहीं कहीं जो सरकार की मंशा जरूर है इन सारी योजनाओं को लेकर के, जो निचले तबके के लोग हैं वो ऊपर उठे, लेकिन उन योजनाओं का फायदा जो अंतिम कड़ी में जो बैठा व्यक्ति है उसको नहीं मिल पाता है। तो ये जो सारी बातें हैं वो हम समाज में रहते हैं, वहाँ स्थानीय तौर पे रहते हैं, तो हमारे दिल में कहीं न कहीं हमारे समाज के प्रति, जो गरीब तबके का लोग है उसके प्रति हमारी एक मतलब भावना मतलब हमेशा वो होती है। तो उसको लेकर के हम इस जवाबदेही यात्रा को मतलब छोटी-छोटी समस्या और सारे जितने हमारे संगठन हैं, सामाजिक संगठन जिसको अपन कह सकते हैं, तो सारे संगठन मिलकर हम मैं फिर वापस एक ये मतलब कहीं न कहीं एक दूसरे की समस्या को साझा करते हुए वापस एक ये जवाबदेही यात्रा के रूप में हम जुड़े हैं। और ये सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कानून को जन भागीदारी के लिए लागू करें, ये मैं कहना चाहूँगा। और इसी उद्देश्य से मैंने अपने घर बच्चे मतलब छोड़ करके इस जवाबदेही यात्रा के आवाज़ के साथ हम जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ जुड़ा हूँ। कई मतलब छोटी-छोटी कई सारी समस्या है, लेकिन उन सारी समस्या को भूल करके हम एक आंदोलन के रूप में हम सहयोग दे रहे हैं। और निश्चित तौर ही सरकार को इस कानून को पास करना ही होगा। जब तक हम इस यात्रा को अंतिम रूप नहीं देंगे, जब तक ये कानून आएगा तब तक हम इस आंदोलन में शामिल रहेंगे। तो आज प्रतापगढ़ आए हैं और यात्रा का 13वां दिन आज समाप्त हुआ है। 13वां दिन खत्म हुआ, आज समाप्त हुआ है और लगातार अगले 2 फरवरी तक ये यात्रा चलने वाली। बेरूलाल जी से थोड़ा सा ये पूछेंगे, बेरूलाल जी कैसे घर का जिम्मेदारियां छोड़कर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। हम जो हमारे तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग तो अपना काम वैसे ही पंचायत से या पंचायत समिति से राजकीय योजनाओं से मतलब लाभान्वित हो पाते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको खासकर उनके लिए हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कानून आए तो सबके लिए कहीं ना कहीं सबके हित में है, लेकिन विशेषकर जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए ये कानून बिल्कुल अनिवार्य है। और मतलब इस उद्देश्य से हम सारा काम मतलब छोड़ करके हमारे समाज मतलब आदिवासी जो एरिया है वहाँ लोगों को ना तो पेंशन की सुविधा है, ना BOCW। एक मजदूर के लिए श्रमिक कार्ड की योजना तो गवर्नमेंट ने जरूर चला रखी है, लेकिन उसका जो फायदा उसमें जो शुभ शक्ति योजना हो, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो, वस्तुजी सहायता हो, लेकिन उसका जो फायदा है वो मतलब धरातल पर लोगों को आज तक ओरिजिनल मजदूर को नहीं मिला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इस कानून की वास्तविक में ज़रूरत है। जैसे ही पेंशन की योजना देख लो, जो हमारे गांव में मतलब जो बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति है उसका मतलब आवेदन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं दलालों को कई रिश्वतखोर 1 से 3-4 एजेंट हमेशा रहते ही हैं। तो ये इस कानून के इस उद्देश्य से हम इस कानून में मतलब इस जवाबदेही यात्रा में हम जुटे हैं और इस कानून के मांग का हम समर्थन करते हैं। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ और वागड़ बेणेश्वर निर्माण मजदूर संगठन, हाँ, बेणेश्वर मजदूर निर्माण संगठन का ये आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बेरूलाल जी को, आप घर से निकलकर और सड़क पर आकर जवाबदेही यात्रा का हिस्सा बने हैं। हम लोगों को आज
लगातार 13 दिन हो गए हैं लगातार ये देखिए धर्मशालाओं में यहाँ पर ठहर कर सड़कों पर पूरा दिन जो है वो गुजारना पड़ रहा है। बड़े बड़े बैनर उठाने पड़ रहे हैं, जोर जोर से आवाज़ें लगाने पड़ रही है, जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है और लगातार ये जवाबदेही आंदोलन लगातार चल रहा है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए और दिए गए नंबर पर आप ज़रूर मिस कॉल दीजिए ताकि आप इस जवाबदेही का हिस्सा बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। जिंदाबाद।